फरमान आजम साहब, सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूरो गयूर, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूरो गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। हजराते गिरामी, स्टेज पर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नामवर उलमा, मुमताज खुतबा जलवाए फरोज हैं, जो इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन दलाइल के साथ आपके कुलूबो अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। मैं आपकी तवज्जो फिफ्थ जनरेशन वार की तरफ करवाना चाहता हूं। हजरात, तारीख़ इंसानियत में हर दौर के अंदर, हर उम्मत में, हर बस्ती में नौजवानों को एक अहम मुकाम हासिल रहा है। इस्लाम की तारीख में दारे अरकम से लेकर खुलाफाए राशिदीन, बनो उमैया, बनो अब्बास, जितने खुलाफा थे, अगर हम उनकी तारीख को देखते हैं तो जवानी के अंदर उन्होंने इस्लाम की सरहदों को यूरोप, अफ्रीका तक पहुंचाया था। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिद्दीक़ अकबर से लेकर मुआविया बिन अबी सुफियान तक 60 हिजरी में इस्लाम की सरहदें 65 लाख मुरब्बा मील पे पहुंच जाती हैं। क्या वजह थी? वो एटॉमिक पावर नहीं थे। उनका हाल तो यह था कि जिसके पास तलवार थी वो नियम नहीं रखता था, तीर था, कमान नहीं थी, जिरा थी, मंजीक नहीं थी, लेकिन उनकी तरबियत सरवरे कायनात ने की थी। वो एक मिशन रखते थे, वो एक मनहज रखते थे, वो एक हदफ रखते थे। इस्लाम की इस तारीख को देखते हुए जब पहले यूरोप ने, ईसाइयों ने अपने थिंक टैंक बिठाए, उन्होंने अपने मुस्तशरिकीन को दावत दी, तो जर्मनी की एक औरत 20 साल की उम्र में पीएचडी करती है। उसका टॉपिक क्या है? वर्स द रूल्स ऑफ द मुस्लिम इन द वॉर्स, कि मुसलमानों ने जंगों के अंदर क्या हिकमत अमल अपनाई है। वो कहती है यूरोप हैरान है कि 22 बरस के अरसे में, 23 बरस के अरसे में, 50 बरस के अरसे में अरब चुटने वाले ये कबाइल आधी दुनिया से ज्यादा खित्ते के ऊपर हुक्मरानी करते हैं। आज हम उस जनरेशन वार का
निशाना है। आज कहा जाता है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान इंतहा पसंद है, मुसलमान दहशतगर्द है। ये वो यूं नहीं कहते, इसके पीछे एक सोच है, एक फिक्र है। वो ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल जब अपने आप को इस दुनिया में देखे, वो ये ना चाहे कि हमें टेररिस्ट कहा जाता है, हमें इंतहा पसंद कहा जाता है, हमें सोशलिज्म का पैरोकार कहा जाता है। इसलिए उन्होंने ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाए, उन्होंने हमें तनकीद का निशाना बनाया। और ज़ुबैर ने जबल जैतून में जब यहूदी प्रोटोकॉल्स की अशकिया की कॉन्फ्रेंस की, तो वो कहता है एक ऐसी नौजवान नस्ल मुसलमानों की तैयार की जाए जो इस्लाम और ईसाईयत के अंदर फर्क को न समझती हो। आज मुसलमान नौजवान कड़ा पहनता है, धागे बांधता है, वैलेंटाइन डे मनाता है, लेकिन उससे जब कहा जाता है ये इस्लाम नहीं है, तो आगे से वो जवाब देता है कि ये तो दुनिया की रस्म है। हजरत, इस्लाम दुनिया से अलहदा नहीं है, हमारी सियासत भी इस्लाम है, हमारी दुनिया भी इस्लाम है, हमारा दीन भी इस्लाम है। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान ने हर दौर के अंदर इन बातिल सोच का मुकाबला करने के लिए एक दावत फिक्र पेश की है। आज हम भी अगर अपनी नौजवान नस्ल को इनके बारे में नहीं बताएंगे तो कल को दिवाली मनाने वाला हरभजन सिंह नहीं होगा, बल्कि मोहम्मद अब्दुल्ला होगा। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सर्वे किया गया कि जो नौजवान ड्रग्स यूज करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनकी उम्र क्या है। 18 साल से लेकर 23 बरस तक आपकी यूनिवर्सिटियों में 80% नौजवान जिनमें लड़के लड़कियां हैं वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। बेचने वाले ज्यादा तादाद में आपको लड़कियां मिलेंगी। इसी यूनिवर्सिटी में आज आप करतारपुर को रोते हैं, करतारपुर चला गया, कॉरिडोर बन गया, एक दिन आएगा कि आप शेखुपुरा में यह मनाजर देखेंगे। अगर आप नहीं जागेंगे, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाई गई, मनाने वाला हरभजन, हरदेव, सनी देवल नहीं था, बल्कि मनाने वालों के नाम अब्दुल्ला, अबू बकर, उमर थे। वो हिंदू नहीं थे। ये आपको जरबे लगाई जा रही हैं, ये आपको झंझोड़ा जा रहा है। करतारपुर कोई हैसियत नहीं रखता। ये तो निक्के और निक्के के अब्बे की कार्रवाई है। भाईजान, जिस तरह उन्होंने इस्राइल को अरबों के सीने पे ला रखा है, इसी तरह कादियानियों को मुसलमानों के सीने के ऊपर बिठाया जा रहा है। आज आपकी हुकूमत ने मर्दान के अंदर पाकिस्तान की पहली कादियानी इबादतगाह की इजाजत दे दी है। ये कादियानी न इस्लाम के मुखलिस हैं, न पैगंबर इस्लाम के मुखलिस हैं, और ना ही ये पाकिस्तान के मुखलिस हैं। हम उन्हें काफिर कहते हैं।
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं कि कादियानी हमें खुद काफिर कहते हैं, हमसे पहले कह चुके हैं। अताउल हक कासमी ने अपने कॉलम के अंदर लिखा कि जब हजरत कायद आजम का जनाजा था तो पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान से पूछा गया कि तुम जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे, तो जफरुल्लाह खान ने जवाब दिया कि आप मुझे मुसलमान रियासत का काफिर वजीर समझ लें या काफिर रियासत का मुसलमान वजीर समझ लें। और ये एहसास कायनात के रब ने आपके अकाबिरीन को अता किया कि पाकिस्तान बनने से पहले भी कादियानियों की सरकूबी आपके अकाबिरीन ने की। पाकिस्तान बनने के बाद पहला मुतालबा ज़ैग़-ए मिल्लत मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी रहमहुल्लाह ने हफ्त रोज़ा इत्तिसाम के अंदर किया था कि कादियानियों को काफिर करार दिया जाए। हजरात, नौजवान अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ शामिल हो। अगर आप चाहते हैं कि रब की तौहीद का दिफा किया जाए, सरवरे कायनात की खत्मे नबूवत का दिफा किया जाए, दिफा सहाबा किया जाए, तो पाकिस्तान के अंदर सल्फी मनहज की हामिल इस तंजीम का साथ दीजिए। काबा के रब की कसम, शेखपुरा के अंदर ऐलान करना चाहता हूं, आपकी क़यादत किसी की मुलाजिम नहीं है। आपकी क़यादत आपको बेचेगी नहीं, आपकी क़यादत आपको सौदा नहीं करेगी, बल्कि आपकी क़यादत आपको जब भी बुलाएगी कायनात के रब के लिए बुलाएगी, कायनात के इमाम के लिए बुलाएगी, सिद्दीक़ फारूक के लिए बुलाएगी। नाराए तकबीर। हजरत शेख सलमान आजम साहब खिताब फरमाते हैं कारियुल कुरान कारी खालिद मुजाहिद साहब।